हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 1994 में आई एक बेस्ट एक्शन मूवी ट्रू लाइस की स्टोरी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10 विद 4 स्टार्स। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं स्विट्ज़रलैंड में लिंग चापाओ के पास एक मिंजन में पार्टी चल रही थी, जहाँ पर बहुत से सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात थे। तभी हम देखते हैं US के टॉप सीक्रेट एजेंट हैरी टास्कर को, जो पानी के अंदर गेट की रेजिस्टेंस को काट कर मेंशन के अंदर घुस जाता है। इसके बाद वो चाकू से बर्फ़ को काट कर बाहर निकल आता है, जहाँ वो एक जगह छुप जाता है। इसके बाद हम हैरी की टीम के एक और लोगों को देखते हैं, जो एक वैन में हैरी को गाइड कर रहे थे, और इनकी मदद से हैरी गार्ड को चकमा देकर पार्टी में शामिल हो जाता है और सबसे झूठी एक्टिंग करते हुए बात करता है। वहीं पर हैरी की नज़र सबसे मिल रही एक लड़की पर पड़ जाती है। तभी से वैन से सिग्नल मिलता है कि ऊपर के फ्लोर में सिक्योरिटी कम है, जिसके बाद हैरी ऊपर के फ्लोर की तरफ जाने लगता है और सभी सिक्योरिटी गार्ड से बचते बचाते ऊपर वाले फ्लोर के रूम तक पहुंच जाता है, जहां वो रखे कंप्यूटर में से सारा डाटा डिस्क में कॉपी कर लेता है। इसके बाद वो इस रूम से जैसे ही बाहर निकलता है तो एक गार्ड को इस पर शक हो गया था। तो हैरी इस गार्ड से बचता हुआ फिर से पार्टी में शामिल हो जाता है और इस लड़की के साथ डांस करने लगता है, जिसे हैरी को पता चलता है कि इस लड़की का नाम जोनास सिकना है और वो आर्ट और इंटेक्स की डीलर थी। इस तरफ गार्ड को पता चल जाता है कि कोई बर्फ को तोड़कर वहाँ पर कोई मेंशन के अंदर गया है। इस पर सभी सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट कर दिया जाता है, जिस पर हैरी के दोस्त इसे फौरन बाहर निकलने का कहते हैं। इस पर हैरी मेंशन से बाहर निकल आता है और सभी गार्ड का ध्यान बटाने के लिए वो वहाँ ब्लास्ट कर देता है। दूसरी तरफ हैरी की टीम अपनी वैन के जरिए इसे वहाँ से ले जाती है। अब इस मिशन को पूरा करने के बाद हैरी की टीम वहाँ से अमेरिका की तरफ चली जाती है, जबकि हैरी अपने घर वापस आ जाता है और अपने कमरे में चुपके से आकर अपनी बीवी के साथ सो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हैरी अपनी बेटी डैना को एक गिफ्ट देता है, लेकिन हैरी के जाने के बाद डैना वो गिफ्ट फेंक देती है। अब हैरी और रॉबर्ट अपने काम वाली जगह पर पहुंचते हैं। इस जगह का नाम ओमेगा सेक्टर था। वहाँ हैरी का बॉस इसे कहता है कि तुम लोगों ने मिलकर सब कुछ उड़ा ही दिया था। अब फैजल इन सब को जमाल खालिद की सारी फाइल दिखाता है, सारी ट्रांजेक्शन दिखाता है। अब इन्हें पता चलता है सोवियत के 4 मर्फ न्यूक्लियर बम को एक हफ्ते पहले स्मगल करवा दिया गया था, और इनका बॉस ये सारी सिचुएशन को जल्दी हल करने का कहता है। वो नहीं चाहते कि वाइट हाउस के सामने बम आ जाए। अब हम हैरी को देखते हैं, जिसे जोना के अकाउंट में $2 मिलियन का ट्रांजेक्शन खलीज से मिलने का पता चलता है, और उसे यह भी पता चला कि जोना इस वक्त रिवर सिटी में है। जिसके बाद हैरी भी वहाँ जोना से एक बार फिर मिलने चला जाता है, इसे बात करता है और एंडीज के बारे में पूछता है। हैरी और उसकी टीम को शक था कि जोना हथियारों की सप्लाई कर सकती है। हैरी जोना से बात कर रहा था कि जोना के आदमी को इस पर शक हो जाता है। एक आदमी जोना को जाकर थप्पड़ मारता है और कहता है कि हैरी के बारे में पता लगाओ। फिर हमें पता चलता है कि ये आदमी एक दहशतगर्द था, जिसका नाम सलीम अबू अजीज़ है। सलीम अपने आदमी के साथ मिलकर हैरी को मारने की कोशिश करता है, जहां हैरी भी इन सभी दहशतगर्दों का मुकाबला करता है। जहां दोनों तरफ से फाइट के बाद सलीम भाग जाता है। हैरी फिर अपने घर आ जाता है। इसकी फैमिली ने इसकी बर्थडे के लिए पार्टी अरेंज की थी, पर हैरी लेट हो गया था और सब सो गए थे। अगले दिन हैरी और उसकी टीम को सलीम के बारे में पता चलता है, जिसने पिछले कुछ सालों में कई बम ब्लास्ट किए थे और अब इसने क्रिम्सन जहाद नाम का एक ग्रुप बना लिया था। यहाँ से हम आगे देखते हैं हैरी अपनी बीवी को सरप्राइज करने के लिए इसके ऑफिस में जाता है, जहाँ वो सुनता है कि इसकी बीवी किसी और मर्द से मिलने की बात कर रही थी। हैरी ये सुनकर डिस्टर्ब हो जाता है, और जब हैरी हेलन का पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी नकली सीक्रेट एजेंट बनकर इसकी बीवी पर लाइन मारा है। इसके बाद हैरी इस आदमी से कार लेने के बहाने मिलता है, जहाँ वो दोनों ड्राइव पर जाते हैं और हैरी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। दरअसल ये एक प्ले बॉय था, जो शादीशुदा औरतों को अपने झांसे में फंसाता था। इसका नाम सैमन है। वो हैरी की बीवी के बारे में बहुत ही गंदी गंदी बातें कर रहा था, पर हैरी इस बात को और कंफर्म करने के लिए हैरी अपनी बीवी और सैमन की सारी मूवमेंट को ट्रैक करता है। इसे पता चलता है कि सैमन ने इसकी बीवी को रात 8 बजे मिलने को बुलाया हुआ है, जहाँ हैरी अपनी फोर्स के साथ इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। हैरी सैमन को बहुत डराता धमकाता है और इसे अपनी बीवी से दूर रहने की वार्निंग देता है। दूसरी तरफ हेलन को वो एक कमरे में बंद कर देते हैं और पूछताछ करते हैं, जहाँ हैरी को पता चलता है कि इसकी बीवी इसको धोखा नहीं दे रही, बल्कि वो अब भी इससे प्यार करती है। अब यहाँ पर हैरी हेलन को एक मिशन देता है, जिसमें इसका नाम का कोड टोरस रखा जाता है और इसे एक आदमी के बारे में मालूमात निकलवानी थी, और इस काम के लिए इसे एक ट्रैकर भी दिया जाता है, जिसे हैना वहाँ जाती है। जब हैना वहाँ जाती है तो सबसे पहले वो इस आदमी को भगाने के लिए इसके सामने सेक्सी डांस करती है और फिर ट्रैकर लगा देती है। पर इसी दौरान हेलन को पता चल जाता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद हैरी था। पर तभी ना कुछ लोग आकर हैरी और उसकी बीवी को पकड़ लेते हैं। दरअसल ये आदमी सलीम के थे, जो इन दोनों को पकड़कर इसके बॉस के लिए आते हैं।
सलीम को हैरी के बारे में पता चल चुका था कि वो एक सीक्रेट एजेंट है और इसीलिए सलीम वो सारी इन्फॉर्मेशन हैरी से मांगता है जो उसने गवर्नमेंट को बताई थी, वरना वो उसकी बीवी को मार डालेगा। इस पर हैरी इसको इस बम के बारे में सारी जानकारी दे देता है। इसके बाद हैरी और हेलन को एक जगह बंद कर दिया जाता है, लेकिन हैरी अपनी हथकड़ी खो लेते हैं, सभी आतंकवादियों को मारता है और हेलन को अपने साथ ले जाता है। अब इसी बीच सलीम भी अपने बम को एक्टिवेट कर देता है। अब दूसरी ओर हैरी की फिर से आतंकवादियों के साथ फाइट होती है, जिसके बीच जोना हेलन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अब हैरी और उसकी टीम हेलन को बचाने और इस बम को तबाह करने के लिए इनके पीछे जाती है। अब इसके थोड़ी देर बाद वहाँ दो जहाज आते हैं और इस ब्रिज को उड़ा देते हैं, जिसके साथ ही वो वैन भी पानी में गिरकर तबाह हो जाती है जिसमें बम था। वही गाड़ी में खैना जोना के सर पर बोतल मारकर इसे बेहोश कर देती है। इसके बाद हैरी हेलीकॉप्टर से लटक कर खैना को बचा लेता है और जोना कार समेत पानी में गिर जाती है। अब हैरी ने अपनी बीवी और पूरे शहर को तबाही से बचा लिया था, लेकिन इसी दौरान हैरी को पता चलता है कि इसकी बेटी डैना को सलीम ने अगवा कर लिया। ये सुनकर हैरी फ़ौरन जेट लेकर वहाँ पहुँच जाता है। सलीम ने डैना को किडनैप करके रखा था। सलीम फिर पूरी दुनिया को धमकी देने लगता है। दूसरी तरफ डैना सलीम को चकमा देकर बम का रिमोट लेकर वहाँ से भाग जाती है और एक बिल्डिंग कंटेक्टर में चढ़ जाती है। वहाँ पर हैरी भी पहुँच गया और बिल्डिंग में मौजूद सभी दहशतगर्दों को फायर करके मार देता है। फिर हैरी अपनी बेटी को बचाने के लिए जेट पर से कूदने का कहता है। डैना कूद जाती है और इसके पीछे पीछे सलीम भी इसके प्लेन में चढ़ गया और एक मिसाइल पर लटक जाता है। जिसके बाद हैरी जेट के मिसाइल को फायर कर देता है और मिसाइल सीधा हेलीकॉप्टर पर लगता है, जिसके साथ सलीम अपने आदमी के साथ ही मारा जाता है। जिसके बाद हैरी अपनी बेटी को भी बचा लेता है और फिल्म के आखिर में सभी फैमिली बहुत खुश होते हैं और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।